बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू ऑफ स्टडी टाइम विद अमारा शाह। कैसे हैं आप सब ने रिव्यू एक्सरसाइज आज स्टार्ट करनी है और रिव्यू एक्सरसाइज का मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने इनमें से सबसे पहले एमसीक्यूज करनी होती हैं, उसके बाद कुछ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो इसी चैप्टर का उन्होंने अंदर अंदर से कोई ना कोई पॉइंट लेके उनके क्वेश्चन बनाए होते हैं। जैसे आपने लॉ की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनके हवाले से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा भी जो लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम के क्वेश्चन किए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उनमें से भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। और पेपर में भी कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिव्यू एक्सरसाइज से आते हैं लेकिन बच्चों को समझ नहीं आते। तो आप लोग जो रिव्यू एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं उनको जरूर किया करें, क्योंकि उनके अंदर से भी क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज का तो आपको ऑलरेडी पता है कि जितनी भी एमसीक्यूज हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि चैप्टर के लास्ट पे जो रिव्यू वाली एमसीक्यूज होती हैं इनमें से जरूर पेपर में एमसीक्यूज आनी होती हैं। ठीक है, इनको ध्यान से याद किया करें, उनकी प्रैक्टिस भी किया करें। फर्स्ट वाली हमारी एमसीक्यूज है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2.5.2 × 10⁻⁶ इज। अब आपने बताना है इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड में, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपोनेंट में है, पावर की फॉर्म में है। स्टैंडर्ड में हमने इसको चेंज करना है। ये जो हमारे पास 10⁻⁶ है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो 6 लगा हुआ है इसका मतलब है हमने पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक पॉइंट को मूव करवाना है पीछे। तो हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हमने पॉइंट को और कितना इस तरफ लेके आना है, हमने 6 डिजिट लाना होता है तो एक ही है, तो 5 0 लगाने पड़ेंगे तब ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा है 5 0 वाला। ये 3 0 है, ये 4 0 है और ये है 5 0। तो इसका मतलब है हमने किसको टिक करना है, हमने सी वाले को टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड वाला एमसीक्यूज है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। अब हमने इसको साइंटिफिक में चेंज करना है, तो हमने पॉइंट को यहाँ से मूव करवाना है इधर 3 और 4 के दरमियान। तो अब आप क्या करेंगे, इधर से हमारी जो है वो लेफ्ट साइड से पॉइंट राइट साइड की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है 10 की पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो कितने डिजिट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, 1 2 3 4, 4 डिजिट ये राइट साइड पे है, इसका मतलब है 10 की पावर -4 आएगी। तो ये है 3 और ये है -4, तो 3.4 × 10 की पावर -4। ये जो स्टार्टिंग वाले जीरो होते हैं इनकी कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए इनको हम छोड़ देते हैं। तो ये वाला हमारा आंसर ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। कॉमन लॉगरिथम की बेस मैंने आपको बताई हुई थी 10 होती है और नेचुरल लॉगरिथम की ई होती है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि बच्चों को अक्सर भूल जाता है कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम। तो आप इसको भूलना नहीं है, आपने इसको याद रखना है। कॉमन लॉगरिथम की हमारे पास होगी 10 और नेचुरल लॉगरिथम की ई, नेचुरल लॉगरिथम की क्या होगी, ई। इसके बाद है log 2 और यहाँ पे भी 2 है और 3, बेस 2 है। हमने ये जो वैल्यू है इसको भी 2 करना है, क्योंकि ये पावर जो थी ये शुरू में आ जाएगी। पावर अगर स्टार्ट में लिखेंगे आप तो यहाँ हो जाएगा log 2 इंटू 2 और ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी। तो ये हमारा सारा जिसमें बेस और पावर, बेस और वैल्यू सेम हो जाए तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है 1 में। तो हम इसे लिखेंगे 3 इंटू 1, तो वो आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो हम इसको डी वाले को टिक करेंगे। ठीक है, ये वाले जो एमसीक्यूज है इनको आपने ध्यान से करना है, क्योंकि ये सॉल्व करके होने वाले हैं। कुछ मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देती हूँ, कुछ मैं ओरली बता रही हूँ, वो आप लोगों को समझ आ जाएगी साथ साथ ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एमसीक्यूज है log 100। तो मैंने आपको बताया हुआ है इसको हम log 10 में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जितने भी 100 1000 यानी कि जितने भी जीरोस हैं आपने इनको 10 की पावर बनाना है। तो हम इसे इस तरह करेंगे, log 10 की पावर क्या आ रही है, 2। तो 2 को हम शुरू में ले आएंगे, तो log की बेस भी 10 होती है और ये वैल्यू भी 10 है, तो 10 10 हमारे पास ये भी 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2। जितने भी log वाले हैं 100 हो गया, 10 हो गया, तो इसको आप कन्वर्ट कर दिया करें इसकी पावर में, ताकि हम इजीली इसको हल कर सके। ठीक है, इसके बाद है इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन log 200 इज। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट ही हम कैलकुलेटर में log 200 भी लिख सकते हैं। log 200 इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख के भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, वो आ रहा है 2.3010। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तब भी हमारे पास आंसर यही आएगा। इसके अलावा इसका ये भी तरीका होता है कि आप उसने log 2 दिया हुआ है तो ये log 200 है, तो यहाँ इसका आप सबसे पहले देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना से आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आएगा इसका। ठीक है, अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये मंटीसा है, दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 2.3010। कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, वैसे भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को प्लस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये उसने मंटीसा दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम खुद फाइंड कर लेंगे, हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाना है तो हमें पता चल जाएगा 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाकी ये उसका मंटीसा, इनको ऐड करके तो ये हम ऑप्शन को टिक करेंगे। अब नेक्स्ट वाले पेज पे देखते हैं,
नेक्स्ट वाले पेज पे हमारे पास नेक्स्ट वाली जो एमसीक्यू है वो है लॉग जीरो। तो लॉग जीरो आप यहाँ पे कैलकुलेटर पे लिख के भी चेक करें एक दफा तो आपको पता चलेगा लॉग जीरो क्या होता है। लॉग और जीरो हमने किया है तो इसका आंसर आ रहा है मैथ एरर। इसका मतलब है ये अनडिफाइंड है, मैथ में ये डिफाइन नहीं की गई। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर पे भी एक दफा चेक कीजिएगा तो ये अनडिफाइन आता है, इसलिए आप इसको अनडिफाइंड ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है लॉग 10,000। 10,000 है तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ, आपने 10 की पावर बनाना है तो ये 10 की पावर कितनी बन रही है, कितने जीरो है, 4 है, तो 10 की पावर भी 4 ही बनेगी। 4 शुरू में आ जाएगा और log 10 1 हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा 4। ये मैंने ओरली करवाया क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जितने भी log की पावर्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं, अगर 100 है, 1000 दिया हुआ है, आपने उसको 10 की पावर बनाना है सबसे पहले। ये हमारे पास 4 जीरो है, इसका मतलब ये 10 की पावर 4 होगी। ठीक है, और 4 को शुरू में ले आएंगे तो log जो हमारा log 10 है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर पे लिखें log 10,000 तो आपका आंसर आ रहा है 4। ठीक है, आप बेशक कैलकुलेटर पे चेक कर ले, बेशक खुद ही वैसे ही कर लें तो आपको दोनों तरह से ही पता चल जाएगा। इसके बाद है log 5 प्लस log 3। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऐड हो रहा है तो अगर आपने log को कॉमन लेना है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 3 15। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी है जो आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहे हैं दोबारा। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास 10 वाला एमसीक्यूज है। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लॉगरिथम फॉर्म। ये उन्होंने एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया है, हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉग की फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है तो आपको पता है ये लॉग की बेस होती है और ये वैल्यू आ जाएगी और ये जो पावर है ये दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो ये वाला इसका ऑप्शन बन रहा है सी वाला। ठीक है, इसको टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन हम बारी बारी जो है वो सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी पहले कर लिया हुआ है, इसलिए ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसके नीचे वाला जो है वो ऑर्डिनरी वाला है। ये दोनों बहुत ही आसान है, थर्ड वाला और सेकंड वाला। पहले इनको करते हैं फिर बाकी रीड करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आप लोगों को तमाम वीडियोस मिलती रहेंगी मैथ और फिजिक्स के हवाले से। मैथ और फिजिक्स के अलावा भी मैं इंशाल्लाह बाकी भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं जल्दी। छुट्टियों में ज्यादा मुझे टाइम मिल जाएगा वीडियोस बनाने का, तो इसलिए मैं सोच रही छुट्टियां हो जाएं तो फिर आपको जो है ना नेक्स्ट सब्जेक्ट भी कोई डिसाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर का देख लेते हैं या फिर 9th का ही कोई देख लेते हैं। जो मतलब बुक मुझे अवेलेबल हुई, इजीली मिल गई, तो उसके मैंने नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बनाने हैं, तो उस वो भी आपको हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रीड किया है, हमने इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, पॉइंट आपने चेक कर लेना पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है। पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, तो इसको मूव करवाना है हमने 5 और 6 के दरमियान यहाँ। तो जाहिर बात है हमारा जो पॉइंट है वो राइट साइड पे आ रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, तो 10 की पावर -4 होगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी तकरीबन इस तरह की आपने की है। इसके बाद ये वाला जो है यहाँ पे पॉइंट लास्ट पे लगा होता है, जहाँ पे पॉइंट क्वेश्चन में नजर नहीं आता इसका मतलब है वहां पे पॉइंट लास्ट पे है। ठीक है, आपने इस पॉइंट को मूव करवाना है 7 और 3 के दरमियान में। तो इसका मतलब है हमारे पास कितने डिजिट ये आगे जा रहा है, 1 और 2, 2 डिजिट जा रहा है, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह थर्ड वाला है जो आपका, वो भी आप गौर से देखें तो उसमें क्या हो रहा है, हमने पॉइंट को एक स्टेप इस तरफ राइट साइड पे लाना है। तो 10 की पावर 3 उसने खुद ही लिखा हुआ था, तो ये जो पीछे आ रहा है इसका मतलब है नेगेटिव आएगा। तो 10 की पावर -1 है, दोनों की बेस सेम है 10 10, तो हम इसकी पावर्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है -1, तो इसका मतलब है 3 से -1 होके तो आंसर आ जाएगा 2। ओके, तो ये भी आपका इजी था, बस ये था कि उन्होंने खुद ही इसकी पावर लिखी हुई थी, तो हमने इसके साथ ही एक और वैल्यू लिख के तो उसको ऐड या माइनस जो भी होता है करवा के इसका आंसर लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैंने बताया था, उसने बोला है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, क्योंकि खुद ही उन्होंने एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, पावर्स की फॉर्म में है, तो ऑर्डिनरी में करना मुश्किल नहीं होता। इसका मतलब है 10 की पावर 3 है तो आपने डेसिमल को 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करवाना है। तो एक डिजिट तो ये उन्होंने लिखा हुआ है, 2 डिजिट जो नहीं लिखे वो हम 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो 2 6 और आगे 2 0 और होने चाहिए, तो ये देखें 2 6 और 00, ये पॉइंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में -4 लिखा है, इसका मतलब है आपने पॉइंट को मूव करवाना है किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे कितना मूव करवाना है, 4 डिजिट मूव करवाना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो हमारे बाकी जो रह गए वो हमने 0 लगाने हैं। तो एक ये हो गया, तो 3 0 हमने लगाने हैं।
उसके बाद हमने पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट के बाद ये जो आगे वाला जीरो होता है ये खूबसूरती के लिए होता है कि अच्छा क्वेश्चन लगे, इसलिए लगा देते हैं। ना भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, 0.0008794 इतना काफी है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें -6 है। माइनस का मतलब फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपने जीरोस राइट साइड पे लगाने होंगे, तब आपका ये जो पॉइंट है ये राइट साइड पे जाना चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पे होता है, इसको एक डिजिट तो ये वाला हो गया, तो 5 जीरो आपने और लगाने हैं। तो काउंट करें 1 2 3 4 5, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा हो गया शायद, 5 डिजिट आपने इसको राइट साइड पे मूव करवाना था, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया है। बहुत इजी थे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और 5 करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म, यानी कि उन्होंने पावर्स की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया है, आपने कन्वर्ट करना है लॉग की फॉर्म में। तो ये भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी साथ ही रीड कर लेते हैं। उसमें क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये भी बहुत आसान है, यानी कि ये भी एक दूसरे के उल्टा है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था ना, एक ऑर्डिनरी में दिया था तो हमने साइंटिफिक में कर लिया है, एक साइंटिफिक में दिया था तो हमने उसे ऑर्डिनरी में किया, यानी कि उल्ट किया। उसी तरह यहाँ पे एक्सपोनेंट में है, एक उसने एक्सपोनेंट में दिया होगा, हमने लॉग की फॉर्म में करना है, एक उसने लॉग में दिया होगा तो हमने एक्सपोनेंट में चेंज करना है। ये भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं। आप लोग क्वेश्चन को समझने के बाद इनकी प्रैक्टिस जरूर किया करें, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस ही बेस्ड है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम अच्छा होगा, आपको समझ अच्छी आएगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई टीचर जितना भी आपको पढ़ा ले, आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि प्रैक्टिस करें, हाथ से गुजारेंगे चीजों को, फिर ही आपको समझ आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमने रीड कर ली है, बहुत ही आसान है। आपने जैसे इसको लॉग की फॉर्म में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। अब आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जब भी हमने पावर्स की फॉर्म में करना होता है तो हम पावर्स को एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लाते हैं, हमने लॉग लगाना है और ये जो 3 है ये इसकी बेस बन जाएगी और ये जो 7 है दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये जो क्रॉस में शिफ्ट होता है, ठीक है। क्रॉस किस तरह होता है, ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह ये जो होते हैं ना मूव कर जाते हैं। पावर जो होती है वो दूसरी साइड पे चली जाती है, राइट साइड पे, और इस साइड पे ये जो आंसर लिखा होता है उसको हम उसका क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह ही है, आपने लॉग की बेस बना लेनी है ए और सी को इस साइड पे मूव करवा देंगे और बी को दूसरी साइड पे मूव करवा देंगे, ठीक है। ये भी आपने क्रॉस में इसको मूव करवाया, सी इस तरफ आएगा, बी इस तरफ आएगा, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा लॉग की फॉर्म में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, वो भी उसी तरह है, आपने कन्वर्ट करना है इसको लॉग की फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, आप 12 जो है वो लॉग की बेस बनाएंगे, 144 को इस तरफ क्वेश्चन में लिख लेंगे और जो ये पावर है उसको दूसरी साइड पे इक्वल टू के बाद लगाएंगे राइट साइड पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जो कि इसी का उल्टा है, जो आपने अभी किया है उसी का अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है log 4 8 इज इक्वल टू x, यानी कि 4 बेस है और 8 वैल्यू है और इक्वल है x के। तो जब आपने एक्सपोनेंट में चेंज करना है तो आपने क्या करना है, आपने बेस की पावर बना लेनी होती है, ये जो इस साइड पे राइट साइड पे लिखा हुआ है, और 8 जो है वो आपका वो इक्वल की दूसरी साइड पे मूव कर जाएगा, ठीक है। क्रॉस में मूव करवाना होता है, 4 की पावर x आएगी और 8 दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है वो भी उसी तरह है। पहले आप सेकंड वाले को देख लें। सेकंड वाले क्वेश्चन में log 9 729 इक्वल टू 3 है। इसका मतलब है ये जो बेस है आपने यही सबसे पहले लिखना है और ये जो 3 था उसकी पावर बन जाएगा और 729 दूसरी साइड पे मूव कर जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। इसके बाद log 4 1024 इक्वल टू 5 के है। तो आपने सबसे पहले 4 की पावर 5 बनानी है और ये दूसरी साइड पे मूव कर जाएगा, ठीक है, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। जब भी आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में करते हैं तो आपने 4 की पावर 5 बनाती है, उसके बाद 1024 लिखना है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके अलावा आपने एमसीक्यूज भी अच्छी तरह कर लिए हैं। अब आपने एमसीक्यूज को याद करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 दफा, ताकि आपके जो चैप्टर के अंदर सारे कंसेप्ट थे आपके वो एक दफा रिवाइज हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 6 7 और बाकी जो रह गए वो करवाऊंगी। अभी तक के लिए इतना ही काफी है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें बेटा, ताकि उनकी भी हेल्प हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज।